हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, एक बार मैं भी इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेता हूं। देखो, हमें यह दिया था कि अगर बी ब्लॉक की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है तो ए ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इस स्ट्रिंग में आने वाले हर पॉइंट की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है वो हमेशा सेम होगा। अच्छा, तो इस हिसाब से 6 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 6 कॉस बीटा। समय सिमिलरली इस v वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, v कॉस अल्फा। क्या दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब v कॉस अल्फा इक्वल होगा 6 कॉस बीटा के। सो v की वैल्यू कितनी आई, 6 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। आंसर है ना, सिंपल। चेक करो, सभी ने ये किया होगा। ठीक, आज हम कंस्टेंट मोशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया था सिंपल। देखो, इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए थे उन सारी वीडियोस में देखना पुली हमारी मूव नहीं कर रही है, पुली हमारी फिक्स होगी। अब कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, थोड़ा हम और हायर लेवल में जाएं तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमारी पुली भी मूव करती है। किस टाइप से मूव करती है देखते हैं जरा। देखो, मान लो मैं आपसे सवाल बोलूं, आज हम क्या पढ़ेंगे, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ेंगे? मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। मूविंग पुली कंस्ट्रेंट मोशन। हमारी पुली मूव करेगी। फर्स्ट वीडियो में हमारी पुली मूव नहीं कर रही थी, अब पुली भी चलेगी। ठीक है। देखो, सपोज करो मैं आपसे बोलूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल से करके देखते हैं। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसा, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए की स्पीड मान लो नीचे जाने की है 3 मीटर पर सेकेंड, और आपसे बोला गया है बताओ ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी। अब सबसे पहले तो यह बात है कि सर अगर ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो ब्लॉक बी कहां जाएगा, ये भी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो ऐसे सवालों में इसमें दिमाग मत लगाना अपना कि बी ब्लॉक कहां जाएगा, कहीं भी मान लो। जैसे मैंने इसको ऊपर जाता हूं मान लिया, अगर मैंने सही माना होगा तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, अगर मैंने गलत माना होगा तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। बस इतना ही फर्क है, कहीं भी मान लो। मान लो ये बी ब्लॉक ऊपर को जा रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, अच्छा अब क्या करें। देखो, नॉर्मली अगर मैं बुक के हिसाब से बताऊं, जैसे बीएम शर्मा वगैरह में दिया हुआ है उन सब टेक्निक से अगर मैं बताऊं तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम तो शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, है ना। देखो, आप एक काम करो, इस पूरी रस्सी को ध्यान दो। देखो, रस्सी यहां से स्टार्ट हो रही है, ये एक पॉइंट है, और रस्सी यहां पे खत्म हो रही है, ऐसे करके चल रही है। यहां से ये नीचे को आई, फिर गोल घूमी ऊपर को गई, फिर इधर को गई और फिर नीचे को आई। तो ये रस्सी जिन जिन पॉइंट्स पे टच हो रही है उनको एक बार मार्क कर लो। जैसे सबसे पहला पॉइंट, ये रस्सी कहां टच हो रही थी, ऊपर सीलिंग में। उसके बाद ये रस्सी कहां टच हो रही है, पुली के इस पॉइंट में। उसके बाद कहां टच हो रही है, इस पॉइंट में। फिर हमने कहां टच माना रस्सी को, इधर। फिर हमने रस्सी को कहां टच माना, दूसरी वाली पुली के राइट। और फिर हमने कहां टच माना, इधर। इतने पॉइंट्स को देखो। ठीक है, अब आप ये देखो कि हर पॉइंट अगर मूव करेगा, जैसे ये पॉइंट भी मूव करेगा, कुछ पॉइंट्स मूव करेंगे, कुछ पॉइंट्स नहीं भी करेंगे। मान लो जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं वो पॉइंट्स रस्सी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या रस्सी की लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, ये चेक करो।
अगर वो रस्सी की अपने से अटैच रस्सी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी को प्लस हम मानेंगे, और जो पॉइंट अपने से अटैच स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी को हम निगेटिव मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देखते हैं देखो ये वाला पॉइंट है, क्या ये पॉइंट कहीं मूव कर रहा है? ये पुली चलेंगी, ब्लॉक चलेंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन क्या ये पॉइंट मूव करेगा कहीं पर? ये वाला पॉइंट नहीं, ये पॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। इसकी स्पीड कितनी हो गई इस पॉइंट की? 0। फिर अगले पॉइंट पर आओ, यहां आओ। ए ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे। तो ये वाला पॉइंट भी कहां जाएगा? नीचे। अगर ये नीचे जाता है तो क्या अपने से अटैच रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? देखो ये वाली रस्सी, इस रस्सी को देखो, इस रस्सी को, ये पॉइंट अगर नीचे को जाएगा तो क्या अपनी इस रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, और ये कितनी स्पीड से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो मैं वैल्यू लिखूंगा इसकी वेलोसिटी की +3। दूसरे पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ। अगर ये पुली नीचे जा रही है, क्योंकि ब्लॉक ए भी नीचे जा रहा है, तो पुली भी नीचे जाएगी। ये पॉइंट फिर से अपने साथ अटैच रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? नीचे आने पर इंक्रीज करेगा, +3। ये वाला पॉइंट को देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट को देखो, क्या ये पॉइंट कहीं मूव करेगा? ये पॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये पुली ही रेस्ट पे है। क्यों पुली रेस्ट पे है? क्योंकि हमने इसको ऊपर से क्लैंप कर रखा है, जाम कर रखा है, ऊपर से फिक्स कर रखा है। तो ना पुली मूव करेगी ना पॉइंट मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। ऐसे ही अगले पॉइंट पर आओ, इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। फिर नीचे आओ, इस पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर आओ। अब ये पॉइंट कहां को हमने माना जाता हुआ? ऊपर को माना जाता हुआ। तो अगर ये पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है। जब मैं इस ऊपर वाले पॉइंट की स्टडी करूंगा तो नीचे वाले पॉइंट को फिक्स मानूंगा, और जब मैं नीचे वाले पॉइंट की स्टडी करूंगा तो मैं ऊपर वाले पॉइंट को फिक्स मानूंगा। अगर मेरा बी ब्लॉक ऊपर को जाता है तो अपने साथ अटैच रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो आंसर कितना आएगा? -v। अगर लेंथ को इंक्रीज करेगा तो प्लस के साथ इसकी वेलोसिटी आएगी। अगर कोई पॉइंट अपने साथ एसोसिएटेड रस्सी की लेंथ को घटा रहा है तो वो माइनस के साथ लिखा जाएगा। सब कुछ आपने लिख लिया, =0 कर दो, =0 कर दो। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, 3 + 3 कितना आया? 6 +v। यानी हमारा ये जो ब्लॉक है ऊपर को किस स्पीड से जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जाएगा। ये पॉइंट वाली ट्रिक समझ में आई? ठीक है ना? ये बहुत आसान है, एक बार नोट करो इसको सभी बच्चे, फिर हम इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो मैं आपको ऐसा दूं, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, पुली और ब्लॉक बढ़ा देता हूं। देखो ये एक पुली, दूसरी पुली, तीसरी पुली, चौथी पुली, 4 पुली लेता हूं, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे करके मान लो ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, एंड दिस इज ब्लॉक सी सपोज। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा बेटा कि ब्लॉक ए मान लो ऊपर को जा रहा है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी भी ऊपर को जा रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ सी की रफ्तार कितनी होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी। अपनी स्क्रीन को पॉज करो 2-3 मिनट के लिए और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आया किसी का? मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, मैंने आपको क्या समझाया? सिंपल सिंपल टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले जो रस्सी, जो सबसे लंबी रस्सी है जिसमें सारे ब्लॉक और पुली मोशन में मूव कर रही है, कनेक्टेड है, उस रस्सी में आने वाले सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ऐसे करके, है ना? इस वाली रस्सी को जो यहां से स्टार्ट हो रही है, सीलिंग से स्टार्ट हो रही है और ब्लॉक सी में जाके खत्म हो रही है। ये रस्सी जहां जहां पुली और ब्लॉक को
टच कर रही है, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अपने। ठीक है, चलो हमने मार्क कर दिया, मैंने अलग कलर से दिखा दिया, देखो सारे पॉइंट्स, है ना। अब क्या करना है सर इसके बाद, अब आपने एक काम करना है, अब आप ये चेक करो, हर पॉइंट की वेलोसिटी को हमने लिखना है। जितने भी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी को लिखना है। कैसे लिखना है, या तो प्लस होगी या माइनस होगी या जीरो होगी। अगर वो पॉइंट नहीं चल रहा है कहीं पर तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर वो पॉइंट चल रहा है तो ये देखो कि अपने साथ जुड़ी हुई रस्सी की लेंथ वो बढ़ाएगा चलते वक्त की घटाएगा। अगर वो अपने से जुड़ी हुई रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी को प्लस लिखो। अगर वो अपने से कनेक्टेड रस्सी की लेंथ को डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी जगह पर माइनस वेलोसिटी रखो, है ना। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, क्या ये पॉइंट कहीं मूव करेगा? नहीं, ये तो छत में बांध रखा है, सीलिंग से कनेक्टेड है, तो ये तो कहीं मूव ही नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो, सबसे पहले पॉइंट की। अब आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये वाला पॉइंट आया। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहां जा रहा है? जहां ये पुली जाएगी। पुली कहां जा रही है? जहां ब्लॉक जा रहा है। ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, तो पुली भी कहां जाएगी? ऊपर को जाएगी। अगर ये पुली ऊपर को जाएगी तो ये पॉइंट रस्सी की लंबाई बढ़ाएगा घटाएगा? देखो ये पॉइंट अगर ऊपर को मूव करेगा तो रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब मैं इसकी वेलोसिटी के आगे माइनस साइन लगाऊंगा। समझ में आई बात? ओके, सी सी पॉइंट को कहां, सी ब्लॉक को कहां जाता हूं माने? चलो नीचे आता हूं मान लेते हैं। अगर हमें गलत माना होगा तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसको मैं वी बोल देता हूं। दूसरे पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ। सिमिलरली अगर ये पॉइंट ऊपर जा रहा था पुली के साथ तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर को जाएगा। किस स्पीड से ऊपर को जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी भी हमने -3 लिख दी। है ना। अब इस पॉइंट को देखो, क्या ये पॉइंट कहीं जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पुली कहीं नहीं जा रही है। पुली क्यों कहीं नहीं जा रही है? क्योंकि पुली को तो आपने ऊपर से क्लैंप कर रखा है। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। अब इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? जो पुली की वेलोसिटी होगी, पुली की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगेन आपने पुली को तो क्लैंप कर रखा है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो। इस पॉइंट पर आओ, अब ये देखो, ये ब्लॉक और पुली कहां को जा रहे हैं? ऊपर को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एरो लगा रखा है ना, हमें क्वेश्चन में दिया था ये एरो। तो अगर ब्लॉक भी ऊपर को जाएगा तो ये पुली भी कहां को जाएगी? ऊपर को जाएगी। और पुली अगर ऊपर को जाएगी तो ये पॉइंट भी ऊपर को जाएगा। अगर ये पॉइंट ऊपर को जाएगा तो ये रस्सी की लंबाई को, अपने से जुड़ी रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये ऊपर को जाएगा तो लेंथ डिक्रीज करेगा, यानी -5। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी ऊपर को जाएगा तो रस्सी की लेंथ को डिक्रीज करेगा, -5। आ जाओ ऊपर, इस पॉइंट को देखो, ये कहीं मूव करेगा? नहीं, क्योंकि रस्सी, ये पुली फिक्स है, क्लैंप्ड है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहीं नहीं जाएंगे। दोनों की वेलोसिटी +0 +0। अब आते हैं हम सी पॉइंट। सी ब्लॉक में जो पॉइंट है उसको देखो, सी ब्लॉक कहां को जा रहा है? नीचे को, तो ये पॉइंट भी कहां को जाएगा? नीचे को, यानी अपने से जुड़ी हुई रस्सी की लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? ये नीचे को जाएगा, तो बताओ बताओ बताओ। ये पॉइंट सी ब्लॉक के साथ साथ नीचे को जाएगा। जब नीचे को जाएगा तो अपनी रस्सी की लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये +v। सब सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, इज इक्वल टू 0 कर दो। है ना सिंपल टेक्निक। देखो इसको जोड़ लो, 5 और 5 10, 3 और 3 6, यानी ये हो गया -16 + v इज इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आया 16 मीटर पर सेकेंड। और हमारा आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब ये वाकई में नीचे को जा रहा होता। किसी बच्चे ने अगर इसको ऊपर मान लिया होता गलती से तो उसका आंसर -16 आता, है ना। अगर किसी का आंसर -16 आएगा तो फाइनल आंसर अपना बदल के बोलेगा, उल्टा करके बोलेगा वेलोसिटी को। बस इतना ही करना है। आई बात समझ में? नोट करो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। थोड़ा गाड़ी वाड़ी भी ले लें इसमें, चलो कार वार ले लेते हैं इसमें। ये है मान लो, ठीक है। इसके ऊपर एक कार है, यहां पर एक पुली है, फिक्स्ड पुली है, यहां पर एक दूसरी पुली है, इस तरीके से। यहां पर एक पुली में और बना देता हूं। कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं हजारों सवाल बना सकता हूं ऐसे, तुम भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ डेटा ले लेते हैं। मान लो मैंने तुमसे कहा कि मान लो ये गाड़ी बेटा इधर को चल रही है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये ब्लॉक जा रहा है नीचे को
विद स्पीड, मान लो ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और ये सी कार लेते हैं, सी फॉर कार। ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वी। एक बार सभी बच्चे अपनी स्क्रीन को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करना। इसमें तुम अगर x प्लस वाई प्लस जेड स्ट्रिंग की लेंथ इज इक्वल टू टोटल एडिशन ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट करके फिर डिफरेंशिएट करके, वो लंबी मेथड है, मत पढ़ना उसके चक्कर में, इतना टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, जो शॉर्टकट मैंने बताया उससे करो। किया? आया आंसर? चलो चेक करते हैं वो किसने क्या किया। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो सबसे लंबी रस्सी है जो शुरू से लेकर अंत तक कनेक्ट कर रही है सारे ऑब्जेक्ट्स को, उस रस्सी के पॉइंट्स को मार्क कर लो जहां जहां वो ब्लॉक या पुली को टच कर रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो गए टोटल, है ना? बस अब शुरू हो जाओ। अगर कोई पॉइंट रस्सी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, कोई पॉइंट अगर अपने से कनेक्टेड रस्सी की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो वो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। सिंपल। देखो, अगर इस सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां से चलेंगे और आखिरी तक खत्म करेंगे, वहां पे इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट सी कार से जुड़ा है, सी कार 20 की रफ्तार से चल रही है, तो ये पॉइंट भी 20 की रफ्तार से लेफ्ट को जाएगा। अगर ये 20 की रफ्तार से लेफ्ट को जाएगा तो ये रस्सी की लंबाई को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बताओ। ये रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ये रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा। देखो, ये पॉइंट तो फिक्स मानो। इस पॉइंट को देखो, अगर कार के साथ आगे जाएगा तो रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो क्या लिखा जाएगा? +20। इस पॉइंट को देखो, क्या ये पॉइंट कहीं जाएगा? नहीं, ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। क्यों कहीं नहीं जाएगा यार? ये तो पुली फिक्स है। जब पुली फिक्स है तो पॉइंट भी फिक्स माना जाएगा। इसकी वेलोसिटी 0। ऐसे नीचे वाले पॉइंट की बात करो, इसकी वेलोसिटी भी 0। यहां पर आओ, चौथे पॉइंट पर। ए ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे को, तो ये पुली भी कहां जाएगी? नीचे को। अगर ये नीचे को जाएगी तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा? नीचे को। रस्सी की लेंथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो क्या लिखा जाएगा? +5। सिमिलरली इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहां जाएगा? ब्लॉक और पुली के साथ साथ नीचे को जाएगा, तो ये पॉइंट भी अपने साथ एसोसिएटेड रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा, +5। इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ। क्या ये पॉइंट कहीं मूव करेगा? ये पॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि भैया पुली रेस्ट पर है, ऊपर से क्लेम कर रखा है आपने, तो ये पॉइंट रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0। ऐसे इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 0। बी, अब आ गई बी की वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी कहां माने? हमें नहीं पता कहां माने, मैं नीचे को मान लेता हूं। अगर मैंने गलत मानी होगी तो मेरा आंसर माइनस में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, कहीं भी मान लो। सही होगा तो आंसर प्लस में आएगा, गलत होगा तो आंसर माइनस में आएगा। फाइनल आंसर उल्टा करके बोल देना। ठीक, देखो, अब मैंने बी पॉइंट को कहां जाता हुआ माना? नीचे जाता हुआ माना, तो इसका मतलब बी पॉइंट, बी, ये वाला पॉइंट बी जो बी के साथ कनेक्टेड है, जब नीचे को आएगा तो अपने साथ रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो +v इज इक्वल टू 0। आओ सॉल्व करते हैं। 5 5 10 10 और 20 30 30 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू v। तो v की वेलोसिटी कितनी आई? -30 मीटर पर सेकंड तुम्हारे हिसाब से आई, क्योंकि मतलब हमारे हिसाब से आई। क्यों आई? क्योंकि हमने इसको कहां माना था? नीचे जाता हुआ मानता। तो इसका आंसर क्या होगा? रियलिटी में ब्लॉक भी कहां को जा रहा होगा? अगर आंसर माने माइनस आ जाए तो रियलिटी में ब्लॉक भी ऊपर को जा रहा होगा। कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकंड से। 30 मीटर पर सेकंड से। तो हम फाइनल आंसर क्या बोलेंगे? 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। 30 मीटर पर सेकंड तो जाएगा लेकिन ऊपर को जाएगा। आई मेरी बात समझ में? नोट करो इसको सभी, जिसका नहीं आया था। एक बढ़िया क्वेश्चन और कराऊं, एक बढ़िया क्वेश्चन और कराता हूं, चलो तुमको। पहले इसको नोट करो सभी बच्चे, ठीक है? या स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। एक एग्जांपल और देखो। मान लो मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ब्लॉक ए है,
और मेरे पास एक ब्लॉक बी है। ठीक। इसको हमने जोड़ा ऐसे, यहां पर एक पुली थी, फिर ऐसे रस्सी आई, यहां पर भी एक पुली थी, ऐसे, यहां पर भी एक पुली मान लो, ऐसे, और यहां पर हमने इसको फिक्स कर रखा है, ऐसे फिक्स पॉइंट है। ठीक है मेरे भाई, ओके। मान लो मैं आपसे बोलूं कि बी जा रहा है हमारा राइट हैंड साइड को, और इसकी वेलोसिटी है राइट साइड को मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। बताओ ए की वेलोसिटी कितनी होगी? स्क्रीन पॉज करो, कॉपी पे सॉल्व करो। किया सभी ने सॉल्व? चलो आओ देखो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे भैया, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी रामलाल वीडियो देख रहे हैं, सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया? पॉइंट्स को मार्क करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट हैं जिनके थ्रू ये रस्सी पास हो रही है। ठीक, बस अब शुरू हो जाओ, चेक करो। जो पॉइंट अपने से जुड़ी रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा होगा, उस पॉइंट की वेलोसिटी को हम प्लस में लिखेंगे। जो पॉइंट अपने से जुड़ी हुई रस्सी की लेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा, उसकी वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे। सिंपल। देखो इधर, सबसे पहले इसको देखो, ए ब्लॉक को कहां जाता हुआ माने? ए ब्लॉक को हम आगे जाता हुआ मानेंगे, और वैसे भी आगे ही जाएगा क्योंकि पूरा सिस्टम ही आगे चलेगा जब बी को हम आगे खींचेंगे। तो अगर आप उल्टा ही मानोगे, उल्टा मान लो, आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी वी है। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये अगर आगे को जाएगा ए ब्लॉक, तो ये पॉइंट क्या करेगा? रस्सी की लेंथ को डिक्रीज करेगा, माइनस वी। ये पॉइंट अगर आगे को जाएगा तो रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी +20। फिर इस पॉइंट की बात करें, +20। इस पॉइंट की बात करें, -v, -v, +20, +20। और ये वाला पॉइंट, अरे यार ये तो फिक्स है, ये कहीं थोड़ी जाने वाला है। ये तो आपने नीचे रिजिड सपोर्ट्स पे फिक्स कर रखा है, तो अगर रिजिड सपोर्ट फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी 0। सारे पॉइंट्स खत्म, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो। मैंने 2 लिख दिया, 20 है, सॉरी। 20 + 20 40, और 40 80, है ना? तो ये आया हमारा 80 इज इक्वल टू वी 3v। देखो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना? सही कर रहा हूं। तो v इज इक्वल टू 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो v की रफ्तार कितनी आएगी? 80/3 मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चों को बात समझ में आई? देखो कितना सिंपल है। हाँ, वैसे अगर हम लंबी चौड़ी मेथड से करेंगे तो डिफरेंशिएशन लगा के करेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम भी किल होगा। आपको अपना कोई टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। देखो इधर। अच्छा, एक काम करते हैं, एक मैं आपको होमवर्क के लिए एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सब बच्चे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने इस वीडियो में पुरानी वीडियो का होमवर्क पहले डिस्कस किया, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का होमवर्क डिस्कस करूंगा। होमवर्क क्या है? नोट करो। होमवर्क, देखो थोड़ा सही सा दे दूं, सही सा देता हूं, चलो। ये रुक जाओ, ये ये ठीक है, ये है ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, एंड this is block C, and this is your fixed pulley.
और सी रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में। ठीक है मेरे भाई, और ये एंगल मान लो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ब्लॉक ए की स्पीड है मान लो नीचे को 20 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी की स्पीड है मान लो ऊपर को 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको सभी बच्चे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बढ़िया मेहनत कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा क्लास 11th में भी और सिलेक्शन भी होगा जेई में।